सय्यदना व शफ़ीना व हबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। भाईजान, हेलो, जा रहे हैं क्या? हाँ? क्या है? अंसार नगर बोले अंसार अंसार बीघा। अब समझ में आया कि यहाँ जाने को आना कहते हैं। नहीं, और कभी कभार आदमी उल्टा बोलता है, सीधा समझ में आता है, और कभी सीधा बोलता है तो उल्टा समझ में आता है। लेकिन अंसार बीघा में सबसे ज्यादा उल्टा समझ में आया। अब सबका नहीं, वो माना मतलब वही समझते हैं जो भी जा रहे थे। अल्लाह सलामती अता फरमाए, वो भी कुछ ही देर में तशरीफ ले आएंगे। आप लोग भी आएंगे क्या? जैसे आप तो जाएंगे तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जाना को आना कहते हैं। आप लोग जाएंगे कि आएंगे? ना जाएंगे ना आएंगे, यही है तो यहीं रहेंगे। थोड़ी देर सुनेगा ना, सुनने के लिए तैयार हैं? अल्लाह सलामती अता फरमाए। वैसे आज थोड़ा जहन बहुत मुंतशिर है, और सिर्फ हाजिरी के लिए कि वादा खिलाफी ना हो, और हजरत शायर इस्लाम कारी अरशद साहब ने कहा कि मेरे घर का मामला है, अगर आप नहीं आए, जो मजबूरी आप बता रहे हैं नहीं आए, तो लोग मजबूरी नहीं समझेंगे, क्योंकि गालिबन इन्होंने दावत ही नहीं दी, या दीगर कोई मामला सोचेंगे। इसकी वजह से कम आ ही जाइए। तो मेरा काम आना था, मैं पहुंच गया, और फिर जल्दी ही से निकलना भी है। अगर आप लोग इजाज़त दें तो 10 से 20 मिनट तक मेरी गुफ्तगू हो जाए। सुनेंगे? आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है, सो तो नहीं रहे हैं ना? आप लोग सो रहे हैं? हाथ उठा के बताइए कितने लोग सो रहे हैं। हाँ, ठीक है, अल्लाह सलामती अता। वैसे सो नहीं रहे, जाग रहे हैं। पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले सुबहान अल्लाह। अल्लाह सलामती अता फरमाए। हाँ, ये खतना का प्रोग्राम है। अरे जोर से बोले ना, खतना की मुसलमानी, मुसलमानी की खतना, मुसलमानी खतना, इधर सुन्नत। खतना भी है, मुसलमानी भी है, सुन्नत भी, मैंने तीनों अलग अलग है। जोर से बोलिए ना। खतना कहें या मुसलमानी कहें या सुन्नत कहें, नाम अलग अलग है, लेकिन काम, अरे जोर से बोलो, काम। हाँ, नाम अलग है। कभी किसी का नाम होता है ना, फजलुर रहमान, नाम कितना अच्छा है, फजलुर रहमान। लेकिन गांव देहात में लोग उसको फजलुर रहमान इतना घुमा के नहीं बोलता है, डायरेक्ट बोलता है फजलिया। कोई बोलता है फजलुआ, कोई बोलता है फजले रहमान। कहते हैं ना, फजला, फजलू, फजले रहमान, एक के आदमी 3-3 नाम। बस यही है खतना, मुसलमानी, सुन्नत। अच्छा, इसको कौन टेंशन है? नहीं, वो सुन रहा है, वो जितना हम बोल रहे हैं खाली आप लोग सुन रहे हैं, वो पूरा एकदम रिकॉर्डिंग कर ले रहा है। हाँ, मुकम्मल रिकॉर्डिंग, एक जर्रा बराबर। जैसे ईद में नहीं देखते हैं, हजरत ईद में अजीब हालत होती है। ईद के मौके पर जब वक्त दिया जाता है ना कि फला दिन ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी, और ईदगाह में ईद उल फित्र की जमात 7:45 पर खड़ी कर दी जाएगी। और जब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, अगर 7:30 बजे पहुँचा है तो देख रहा कब 7:45 हो, कब 7:45 हो। और जैसे ही 7:45 हुआ, तो इमाम साहब पढ़ाइए,
तब तक उधर से एक आदमी करा, अभी रुकिए 6 आदमी बाकी है। अब इमाम बेचारा बीच में फसल है, कभी उठता है कभी बैठता है, कभी उठता है कभी बैठता है। अब ऐसे आलम में उन्होंने कहा जल्दी पढ़ाइए, टाइम देख रहे हैं, जो वक्त आपने दिया है वो वक्त हो चुका है। इमाम साहब सोचे कि चलो खड़े होकर के कम से कम तरीका बता देते हैं। तो कहते हैं ईद उल फित्र की नमाज आप ऐसे पढ़ेंगे, पहले नियत यूँ करेंगे नवैतुन उसल्ली लिल्लाहि ताला रकाते सलाते ईद उल फित्र मा सित्तते तकबीरातिन ज़ाइदतिन वाजिबन लिल्लाहि ताला इब्तदअतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबती शरीफा। कान तक हाथ उठाएंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए नाफ के नीचे ला करके बांध लेना है। फिर अल्लाहु अकबर कहा जाएगा, कान तक हाथ उठा करके अल्लाहु अकबर कहते हुए ला के नीचे छोड़ देना। फिर कान तक हाथ उठाना, अल्लाहु अकबर कहते हुए ला करके छोड़ देना। फिर कान तक हाथ उठाना, अल्लाहु अकबर कहते हुए नाफ के नीचे ला करके बांध लेना। अब इतना कह रहा है, उधर वो लोग गौर से क्या सुनेगा, दूसरे से पूछता तब कैसे मीटर दे को कपड़ों। अच्छी बात है, अच्छी बात है। वो उसको पूछ रहा है, बोल रहा है कि नहीं ये तो 350 रुपये, मेरा तो 550 रुपये मीटर दिया। वो 500 और 300 मीटर के चक्कर में ऐसी लगे रहते रहो। तब तक इधर हाँ समझ गए, अब नमाज पढ़ाऊं, हाँ पढ़ाइए। इमाम साहब ने नियत के लिए अल्लाहु अकबर, अब सना के बाद फिर कानों तक हाथ उठाया इमाम साहब ने, अल्लाहु अकबर। अब उसको क्या पता जो 4 सौ पीछे है और लंबा भी इतना नहीं है कि नजर वहां तक आ जावे, तो ऐसे उठ करके देख भी नहीं पा सकता है। अब परेशान है कि दूसरा मर्तबा बांधने कहा था, छोड़ने कहा था। वो कान तक तो ले तो ठीक गया, उसके बाद में अल्लाह जरकिनवा में फसल है। वो सोच रहा है कि नीचे छोड़ेंगे कि बांधेंगे, छोड़े। तब तक इमाम साहब फिर एक तकबीर बोल दी, अल्लाहु अकबर। अब वो यहीं तक लाया था और वहीं ठोकरवा फिर ऊपरे उठ गया और फिर ला करके फिर वहीं से। ये आलम है, हम ईद की नमाज भी सही से नहीं पढ़ सकते। हाँ हम मुसलमान हैं, अरे मुसलमान है ना, बोलो भाई मुसलमान है ना, अरे जोर से बोले मुसलमान है ना। माशाअल्लाह हम हैं मुसलमान, लेकिन ऐसे मुसलमान है हम ईद की नमाज तक के नहीं पढ़ पाते सही। कितनी मर्तबा कानों तक हाथ उठाना है, क्या मर्तबा छोड़ना है, वो एकदम नो टेंशन एकदम। और जब निकलता है तो खुशबू इतनी लगाए रहेगा, इतर इतने लगाए रहेगा, ऐसा नहीं लगता है कि शीशी से वो इतर लगा करके अंगुली में लगा करके हथेली में ले करके और कपड़े में मला, नहीं लगता है कि पूरा ड्रामा में इतरवा डाल के डूब गया था और रात भर उसी ड्रामा में डूबले था, सुबह निकला है। लेकिन उसको इतनी बदन से खुशबू आ रही है, माशाल्लाह लगता है हाँ हाँ मुसलमान, लेकिन एकदम ही अंदर से फुटबॉल की तरह खोखला है, ना नियत याद है ना तरीका याद है। और जब हम नमाज पढ़ के निकल जाते हैं ना, पूछा जाता है नमाज पढ़ ले जा, हाँ हाँ पढ़ लिए, नियत किया ना, ऐसी बात करते हैं, नियत कैसे नहीं करेंगे, नियत तो किया था ना, नियत सुना दीजिए। बोला वही याद हुआ और वही फॉर्मेट हो गया, जही याद हुआ वही फॉर्मेट वही डिलीट। ये आलम है हमारा और आपका, हम ऐसे मुसलमान हैं, हम ऐसे मुसलमान हैं। ए लोगों अपने ईमान को ताज़ा करो, अब गफलत की नींद में मत सो। अब इस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी गुजारे, गफलत की नींद सोते रहे, न जाने हमने अपने ऊपर कितना बड़ा जुल्म किया है कि आज हम मुसलमान सताए जा रहे हैं, रोंदे जा रहे हैं। वजह क्या है कि हमने तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ा है, हमने शरीयत मुस्तफ़ा को छोड़ा है। अगर आज भी हम सुन्नत मुस्तफ़ा को अपना लें, जैसे अभी देखते नहीं सुन्नत ये खतना करना फर्ज है कि सुन्नत, आप लोग से पूछ रहे हैं फर्ज है कि सुन्नत, अरे जोर से बोलिए ना, जोर से बोले, सुन्नत है। अच्छा चलिए ठीक है, ये खतना करना सुन्नत है, इस सुन्नत को कोई छोड़ता है, अरे जोर से बोले छोड़ता है नहीं। कोई अपना बेटा को नहीं सुन्नत कराइए, 18 साल होने दीजिए, उसके बाद में कहेगा क्यों छोड़ दिया, उस वक्त कहिएगा अरे ये सुन्नत ने सुन्नत थी, इसको जरूरी नहीं, तब बताएगा बेटा कि आखिर ये क्या है। ठीक है सुन्नत है, इस सुन्नत को कोई नहीं छोड़ता। हमने कितनी सुन्नतों को छोड़ा, जुमा पढ़ते हैं,
जोर से बोले, जुमा पढ़ते हैं? नहीं। अरे जुमा पढ़ते हैं ना, जुमा से पहले सुन्नत है पढ़ते हैं, हमने छोड़ा। जुमा के बाद भी सुन्नत है उसे पढ़ते हैं, हमने छोड़ दिया। असर के पहले सुन्नत हमने छोड़ दिया। न जाने कितने फर्ज तक हमने छोड़ दिया, सारी सुन्नतों को छोड़ दिए, लेकिन ये सुन्नत को कभी छोड़ते हैं? अरे खतना को कोई छोड़ता है? जोर से बोलो, छोड़ता है? जबकि ये भी सुन्नत है ना, छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं हम छोड़ते? कहते हैं जहांगीर आलम अवैसी, ये सुन्नत भी है, इस्लाम की निशानी भी है, मुसलमान की शनाख्त भी है, इसलिए हम इस शनाख्त को नहीं भूलते, इस शनाख्त को हम फरामोश नहीं कर सकते, इस निशानी को हम नहीं छोड़ सकते कि एक ऐसी निशानी है कि इस निशानी को अदा करने के बाद में ये सुन्नते मुस्तफा भी अदा हो जाती है, सुन्नते अंबिया भी अदा हो जाती है, और साथ ही साथ मुसलमान की एक निशानी भी बन जाती है, इस्लाम की निशानी भी बन जाती है। इसलिए हम सुन्नते मुस्तफा को अपना करके दुनिया वालों को पैगाम दे देते हैं, ऐ लोगों, अगरचे जख्म होता है, खून के फव्वारे बहते हैं, हमारे बच्चे चिल्लाते हैं, बच्चे के रोने को हम नहीं देख रहे हैं, हम मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को देख रहे हैं, मुस्तफा की अकीदत को देख रहे हैं। ये सुन्नते मुस्तफ़ा। अब इसके ताल्लुक से दो चार बातें और सुन लीजिए। माइक तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बज रहा है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, उसको कम बेसी मत कीजिए, जो है अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि कभी माइक अच्छा होता है, कभी अच्छा सही नहीं समझ में आता है, खराब कुछ नहीं है। यही माइक आज के लायक यही था, हमारे लायक ऐसी ही था, क्योंकि अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है, खराब करता है। अरे जोर से बोले ना, अल्लाह जो करता है वो, जोर से बोले, अल्लाह जो करता है वो, हाँ, अल्लाह ने जो किया है वो अच्छा किया, और जो करता है वो अच्छा करता है। एक जगह पर मैंने ऐसे ही कहा था, अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है, और अल्लाह ने जो किया है वो अच्छा किया, जो बनाया अच्छा बनाया। तो एक साहब खड़े हो गए, कहा मौलाना साहब, आप कह रहे हैं कि अल्लाह ने जो कुछ बनाया अच्छा बनाया, हमको तो सब अच्छा ही समझ में आता है, लेकिन एक चीज़ हमको अभी तक नहीं समझ में आया कि अल्लाह ने इसको क्यों पैदा किया। हम बोले किस चीज़ की बात करते हो? तो उसने कहा कि देखिए अल्लाह ने आँख बनाई। हम बोले अल्लाह ने आँख इसलिए बनाई कि तुम उससे देखोगे, आँख में रोशनी है, आँख को देखने के लिए अल्लाह ने बनाया। कहा वो तो ठीक है, ये तो हम समझ रहे हैं कि अल्लाह ने देखने के लिए आँख को बनाया, और आँख के ऊपर में ये पलक, माशाल्लाह, अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए। देखिए माशाल्लाह, ये बच्चा कह रहा है कि ऊपर से एक तो बैलून दे दो हमको, वो सोच रहा है कि बैलून बेचने वाला आया हुआ। वो बता दिया होगा कोई कि बैलून बेचने वाला बाद में आएगा, इसलिए वो समझ रहा है। अब बेटा चलो, ये बैलून सब तुम ही लोगों के लिए है, थोड़ी देर के बाद तुम लोग के हवाले हो जाएंगे। कहा अल्लाह ने आँख को बनाया, आँख से हम देखते हैं, लेकिन अल्लाह ने ऊपर में ये पलक बनाया है। हम बोले वो तो बढ़िया चीज़ है ना, वो तो ये पलक से आँख की हिफाजत होती है, और कम हिफाजत नहीं होती है। अगर दरवाजे की तरह इसको भेड़ना होता, खोलना होता, तो अभी दुनिया में 60% लोग अंधा होता। क्योंकि जैसे उधर से जो कूड़ा करकट उड़ करके आता, जब तक सोचते कि आँख को बंद करेंगे तब तक आँख फूट जाती। लेकिन ये देखिए अल्लाह ने ऐसा बनाया है ना, इस पलक को आप इरादा भी ना कर पाए, सोच भी ना पाए, उससे पहले जैसी उधर से गर्दो गुबार ये कोई चीज़ आती है ना, फौरन ये पलक अपना काम कर लेता, आँख को बंद कर देता। हम सोच भी नहीं पाते, हम अभी सोचते हैं कि बंद करेंगे, उससे पहले आँख की ये पलक गिर जाती है। वैसे सुने, मैंने कहा कि आँख की पलक तो आँख की हिफाजत के लिए, बोला ये भी हम समझ रहे हैं कि अल्लाह ने अच्छा ही बनाया है। जुबान को अल्लाह ने अच्छा बनाया है, हाथ को अल्लाह ने बनाया जिससे हम पकड़ते हैं, हाँ उठाते हैं, और पाँव को अल्लाह ने इसलिए बनाया कि हम इससे चलते हैं। ये सब तुमको समझ में आ गया, एक चीज़ समझ में नहीं आया। हम बोले क्या? बोला अल्लाह ने इसको क्यों पैदा किया। हम बोला अरे ये कान है,
इससे सुनते हैं। अल्लाह ने कान को सुनने के लिए पैदा फरमाया। बोला वो हम भी जानते हैं हजरत, लेकिन सुनते हैं जो कान में सुराख है इससे न सुनते हैं, कान में छेदा है इससे सुनते हैं। तो इस सुराख से सुनते हैं तो खाली सुराख ही होती, इतना बड़ा हॉर्न लगाने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा ये चोंगा लगाने की क्या जरूरत है? ये चोंगा नहीं रहता, ये हॉर्न नहीं था, सिर्फ सुराख होते हम लोग सुन लेते। किसी के कान इतने बड़े, किसी के छोटे, इतना बड़ा ये लगाने की क्या जरूरत? सिर्फ कान में सुराख होती हम लोग सुन लेते। मैंने कहा अल्लाह जानता था, अल्लाह जानता है कि मेरे बंदे को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बोला कैसी ज़रूरत पड़ेगी? बोला अल्लाह जानता था कि जब तू या हमारे बंदे ये 40 साल 45 साल के हो जाएंगे तो चश्मा लगाएगा तो यहाँ खूंटी ठोकेगा। इसलिए अल्लाह ने इसको बनाया ताकि भाई तुम सही तरीके से चश्मा पहन सको। तब उसने कहा कि अब हमको समझ में आ गया कि अल्लाह जो करता है वो, अरे जोर से बोलो ना, अल्लाह ने जो किया वो अच्छा किया और जो करता है वो अच्छा ही करता है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, आज इस जिक्र पाक की पाकीज़ा मजलिस में जितनी देर बैठे हो ना, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि इस महफिल में हम बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए इस मजलिस में हम और आप हाजिर हैं। वरना सबके मुकद्दर में ये नहीं होता कि इस नेक मजलिस में आप और हम ऐसे नेक मजलिसों में हाजिरी हमेशा हो जावे। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है कि इस पाकीज़ा महफिल में हम और आप बैठे हैं। और जितनी देर बैठे हैं फजूल के नहीं बैठे हैं, बेकार के नहीं है, लेकिन जितनी देर बैठे हैं अल्लाह और उसके नबी के जिक्र अस्कार में बैठे हुए हैं। जो हमारी जुबान से सुभान अल्लाह, हमारी जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह जितनी सदाएं बुलंद होते जा रही है, अल्लाह की पाकी हम बयान कर रहे हैं। रब फरमा रहा है, ए मेरे फरिश्तों गवाह रहना, ये मेरा बंदा सुभान अल्लाह कह के मेरी पाकी बयान कर रहा है, मैं इसकी जुबान को भी पाक कर दे रहा हूँ और इनकी रोजियों में मैं बरकतें अता कर रहा हूं। मेरे मुसलमान भाइयों याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अच्छा मौका हमें और आपको दिया है कि इस मजमे में जितनी देर हम बैठे हुए हैं, जिक्र की महफिल में बैठे हैं, अपनी ज़ुबान को पाक भी कर रहे हैं, अपने क़ुलूब व अज़हान को साफ़ सुथरा भी कर रहे हैं। अल्लाह मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमाए। माशाअल्लाह, रख दे बेटा, रख दे। अल्लाह हमारी इस बच्चे की उम्र में बरकतें अता फरमाए। अच्छा, ये खतने के ताल्लुक से, खतना समझते हैं ना? यहाँ पहली हो रहा है। अरे खतना समझ रहे हैं ना? हाँ खतना, माशाल्लाह। हाँ रख दो वैसे। हाँ मेरे लायक तो बच्चे ही लोग हैं और कौन है। हाँ बस ऐसे ही आते रहो, हाथ में देने की ज़रूरत नहीं है, रख दीजिए। वैसे फिल वक्त हमें इन वक्तों में कुछ बातें करनी है। इन मुक़द्दस उलमा की जमात है, ये उलमा इकराम तशरीफ़ रखे हुए हैं। इन बुज़ुर्गों की मौजूदगी में और इनकी दुआओं को लेते हुए मैं आप तक कुछ पहुँचाना चाहता हूँ। एक चीज़ मैंने बताया था, खतना इस्लाम की निशानी है, इस्लाम की, अरे ज़ोर से बोले नहीं, इस्लाम की। अब ये भी निशानी ख़त्म, अब ये भी इस्लाम की निशानी नहीं रह पाई। कहेंगे मौलाना जहांगीर अवैसी साहब अब कैसे करें इस्लाम की निशानी ना रही? तो तारीख पलट करके देखिए, मौजूदा दौर में एक नहीं अनेक आप देखेंगे जो गैर हैं, हमारे इस्लाम को मानने वाले नहीं, मुसलमान भाई नहीं, लेकिन उनके बच्चे का भी खतना हुआ और अभी हो रहा है। और आज मैं कई दिन से आपके रांची हॉस्पिटल में था, वहीं से मैं इधर आया और अभी 10-15 दिन वहीं और अभी रहना है। मेरे बच्चे एडमिट हैं, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए। बस यही मजबूरी थी कि जहन बहुत मुंतशिर है। अभी ऑपरेशन करा के सिर्फ हाज़िरी के लिए मैं आया। ऑपरेशन शुदा बच्चा मेरा वहाँ पड़ा और इसकी वजह से थोड़ा जहन कभी इधर से उधर हो रहा है, टेंशन बना है। लेकिन एक चीज़ मैंने वहाँ देखा, कई गैर लोगों के बच्चे जिनका खतना हुआ। ये लतीफ़ा नहीं, मैंने देखा और मैंने पूछा
ये दूसरी मर्तबा मैंने देखा। इससे पहले 2 साल पहले भी मैं करीबन 10 दिन खुद एडमिट था मैं, हाँ, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज रिम्स में। उस वक्त भी मैंने देखा कई बच्चों का खतना हुआ है। मैंने एक साहब से पूछा था, बताइए आपका नाम क्या है? तो उन्होंने जो नाम बताया उससे कुछ मुझे डाउट हुआ। फिर मैंने उस बच्चे का नाम पूछा जो बच्चा बेड पर लेटा था, उससे पूछा, तब पता चला कि मुझे समझ में आया कि ये इधर का नहीं है, इधर का है। मैंने उससे कहा, ये बताइए कि आप इस बच्चे का क्या करवाए हैं? बोला कि वो आप लोग करवाते हैं ना वो खतना। बोले खतना? बोला हाँ हाँ, वह जो मुसलमानी करवाते हैं ना, वो भी बोल रहा मुसलमानी करवाता, वही मैंने करवाया। मैंने कहा आप मुसलमानी क्यों करवाए, आप खतना क्यों करवाए, आप तो इधर का नहीं है। तो जानते हो उन्होंने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा, मौली साहब, हाफिज साहब मजबूरी में करवाए हैं। तब मुझे थोड़ा सा जहन मिल गया कि कोई खतना मजबूर होकर के करता है, कोई खतना मसरूर होकर के करता है। उसने, मैंने कहा कौन सी मजबूरी? तब उसने कहा मेरे बच्चे के पेशाब के रास्ते में ऐसी बीमारी हो गई है, छोटा सा बच्चा 8 साल का, वो तकरीबन बच्चा होगा, ऐसी बीमारी हो गई है कि डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे का खतना करना होगा और ऑपरेशन के साथ खतना भी करना होगा, ऑपरेशन भी करना होगा। सिर्फ अगर ऑपरेशन कर दें बीमारी खत्म मुश्किल है, इसलिए इसका जो है सो ये बढ़े चमड़े काट के इसकी वो सुपारी को बाहर करना होगा, जैसे खतना करते मुसलमानी वो करना होगा। अगर तैयार हो तब ये बीमारी दूर होगी। मैंने कागज पे दस्तखत कर दिया और फिर उसके बाद अपने बच्चे का खतना करवा दिया। अब मैंने तारीख को पलटना शुरू कर दिया। अब मैं वो देखने के बाद मेरे जहन में गर्दिश करने लगा, आखिरकार ऐसी कौन सी बीमारी हो सकती है जो खतना होने के बाद वो बीमारी दूर हो सकती है। अब ये मेरे मुसलमान भाइयों सुनो, एक सेमिनार हुआ था अमेरिका की सरजमीन पे, और उस अमेरिका की सरजमीन पे जहां सेमिनार हुआ था बहुत बड़े बड़े दानिश्वर साइंसदान मौजूद थे। उनमें से किसी एक ने सवाल पेश किया था जो इस सेमिनार में पेश कर दिया गया था। सवाल ये था कि ये मुसलमान जो दुनिया में है, इस्लाम के मानने वाले हैं, कुरान के मानने वाले हैं, ये मुसलमान कैसे मुसलमान है जो मुसलमान अपने बच्चों पर रहम नहीं करता, जो मुसलमान अपने बच्चों पे जुल्म करता है, जो अपने बच्चे को तड़पाता है, अपने बच्चों को बिलबिलाता देखता है, बच्चों पे जुल्म करता है, और जो मुसलमान अपने बेटों पे जुल्म करता हो। बताओ वो मुसलमान हम गैरों के ऊपर क्यों ना जुल्म करेगा, गैरों पर तलवार क्यों ना चलाएगा, गैरों को क्यों नहीं मारेगा? इसलिए मुसलमान जालिम है। जब ये सवाल हुआ था, पूछा गया था तुमने मुसलमानों को जालिम कहा है, आखिर तेरे पास दलील क्या है? तो उस सेमिनार में सवाल हुआ था कि देखो ये मुसलमान इतना बड़ा जालिम है कि अपने एक छोटे से बच्चे, किसी बच्चे की उम्र 6 महीने होती है, किसी बच्चे की उम्र 2 साल 2.5 साल होती है, किसी के बच्चे की उम्र 6 साल होती है, यहाँ तक कि 8-8 10-10 साल के बच्चों को मैंने देखा कि ये मुसलमान अपने बच्चों को मजबूती के साथ उसके पैर हाथ को पकड़ लेता है, एक शाखधारी धार आले को लेकर के आता है, और आने के बाद उस चाकू से उस बच्चे के आले तनासुर के जकर के आले तनासुर के बड़े हुए चमड़े को काट देता है, चमड़ा अलग कर देता है, खून निकलने लगता है, बच्चा चीखता है, चिल्लाता है, फिर भी उसका बाप वहां मौजूद है, बाप कुछ नहीं बोलता, माँ मौजूद होती है वो नहीं बोलती, घर का कोई अफराद नहीं चीखता चिल्लाता, सिर्फ बच्चा चीखता है, वही रोता है, चिल्लाता है। ये देखने के बाद मुझे एहसास होता है कि जो मुसलमान अपने बच्चे को खून बहाने से ना रुके, वो गैरों को क्यों नहीं खून बहाएगा? ये मुसलमान जालिम है। ये बहुत बड़ा हंगामा हुआ, और उसके बाद में कहा गया कि इसकी तह तक पहुंचो कि आखिरकार ये लोग ऐसा काम क्यों करते हैं, इसकी करने की वजह क्या है। उसके लिए वक्त दिया गया, उसके लिए समय दिया गया, तारीख मुकर्रर कर दी गई कि फला तारीख को एक बैठक होगी, एक जलसा होगा, एक इज्तिमा होगा, और उसमें सारे लोग दुआबे और अपनी अपनी दलील पेश करें कि मुसलमान ऐसे क्यों करते हैं। जब वो तारीख मुकर्ररा तारीख आती है, उस तारीख मुकर्ररा तारीख पर सारे लोग इकट्ठा थे, फिर वही सवाल उभर करके आया और जवाब की तलाश है। लोगों आखिरकार जवाब दो कि मुसलमान ऐसे क्यों करता है।
एक ने कहा कि देखो मैंने जहां तक तफ्तीश की है, जहां तक मैंने कोशिश की, मैंने ढूंढा, देखा, परखा, तो मुझे पता चला कि मुसलमान ये अपने मन से ऐसा काम नहीं करता है। पूछा फिर क्यों करता है? जवाब उसने दिया कि ये मुसलमान करता है, इनका एक पैगंबर है जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मक्के में पैदा हुआ था, मदीने में आज वो आराम फरमा है, उन्हीं का फरमान था। पूछा गया कि बताओ ये मोहम्मद कहाँ है? कहा मदीने में है। कहा उन्होंने कब कहा था? जवाब दिया 1450 साल पहले उस मोहम्मद ने मक्के की सरजमीन में जिसने जन्म लिया, मदीने में अभी आराम कर रहे हैं। 1450 पौने 1500 साल पहले उसने कहा था ए लोगों अपने बच्चों का खतना कराओ, बेटों का खतना कराओ। यही मुसलमान आज तक अपने पैगंबर की बात को मानता है। फिर सवाल होता है ये मुसलमान कितना पागल है? 15 साल नहीं बल्कि लगभग 1500 साल गुजर रहे हैं, उसके बावजूद ये मुसलमान आज तक वही काम कर रहा है। ये कौन ऐसी बात है, जो कौन ऐसा पैगंबर है जिसकी बात को आज तक ये लोग खो रहे हैं? कभी अपने बच्चों को रोते देखता है लेकिन वो मोहम्मद की बात को नहीं काटता। चलो इसके ऊपर कुछ, इसके ऊपर ढूंढा जाए कि मोहम्मद ने अपने मानने वाले के ऊपर इतना बड़ा जुल्म क्यों किया, नौज़ुबिल्लाह। अब देखो मुसलमान भाइयों, उसी वक्त उस साल में जितने बच्चे पैदा हुए उनमें से 40 बच्चों का इंतखाब किया और उस 40 बच्चों में से 20 बच्चे जो है 20 बच्चों को एक तरफ, 20 बच्चों को एक तरफ किया और उनमें 20 को बगैर खतने के जैसे था वैसे छोड़ दिया और 20 एक तरफ करके उनमें 20 बच्चों का खतना कर दिया। उसकी उम्र 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल होते होते 20 साल जब उम्र हो गई, फिर उन 40 लोगों को इकट्ठा किया क्योंकि सरकार की नजर में परवरिश है। और जब इकट्ठा कर लिया गया उसको मशीन में, लेबोरेटरी में डाला गया, मशीन में जांच किया गया तो पता चला जिस 20 बच्चों का खतना हुआ था वो बच्चे तो यकीनन बीमारी से महफूज है, लेकिन जो 20 बच्चे बगैर खतना के थे उनमें से 3 ऐसे हैं जिनको वो जानलेवा बीमारी हो गई है, जो खतना होने के बाद वो बीमारी खत्म हो जाती। अब वो जब तक वो चमड़े नहीं काटे जाएंगे वो बीमारी ठीक नहीं होगी। तब उस सेमिनार से एक आवाज निकली थी कि मुसलमान का पैगंबर अपने मानने वाले गुलाम को हिलाक करने के लिए खतने का नाम नहीं दिया है, अपने गुलामों को, गुलामों के बच्चों को आबाद करने के लिए खतने का हुक्म दिया है। उनका फरमाना अपने गुलामों के, अपने मानने वालों के बाल बच्चों की जान की हिफाजत करने वाला। ये खतने के ताल्लुक से बात हो गई। खतना सुन्नत है, खतना, अरे जोर से बोलिए ना। आप लोग बहुत मुरझा रहे हैं। वैसे तो मेरा अंदाज कुछ और है तकरीर करने का, लेकिन आज मैं सोच रहा था कि कुछ आप लोगों से सीखूं और कुछ आप लोगों को सिखाऊं। तैयार हैं? अरे जोर से बोले, तैयार हैं? नहीं तैयार हैं?